मध्य और उत्तर रेलवे के रेल परिवार के साथी, मेरा नमस्कार। आज के ही दिन 167 वर्ष पहले 1853 में पहली यात्री गाड़ी का संचालन हुआ था और इस महत्वपूर्ण दिन को, जो कि रेलवे की वर्षगांठ के समान होता है, हम लोग बड़े हर्ष उल्लास से हर वर्ष मनाते हैं और इस दिन एक समारोह आयोजित करके अपने कर्मठ रेल कर्मियों का सम्मान और आदर करके उनको पुरस्कार देते हैं। इस वर्ष जो कोरोना महामारी के चक्कर में देश भर में लॉकडाउन हुआ है और पहली बार भारतवर्ष में रेल यात्री गाड़ियों का संचालन बंद हुआ है, इस वजह से हम लोग ये आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है साथियों कि हम लोग जो प्रयास करके रेलवे के जरिए सामान की आपूर्ति कर रहे हैं देश के कोने से दूसरे कोने में, वह ही एक आयोजन के समान है और इस देश के प्रति हमारा सच्चा समर्पण है। जब ये महामारी हमारे पीछे होगी कुछ महीनों बाद, तब हम लोग फिर से मिलकर इस आयोजन को करेंगे। तब तक हमारे सारे कोरोना योद्धा जो आप लोग हैं, इस महामारी को रोकने में और देश में व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत नमन। किसी भी संस्था के लिए मानव संसाधन सबसे ज़रूरी होता है साथियों, और आप लोग भी रेलवे की अमूल्य निधि हो और जो योगदान दे रहे हो वो बहुत सराहनीय और अकल्पनीय है। हमारे इस कठिन परिस्थिति में हमारे लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, नियंत्रकगण, पोर्टर आदि संपूर्ण राष्ट्र में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियों और पार्सल गाड़ियों का निरंतर संचालन करते आ रहे हैं। इसी तरह हमारे अनुरक्षण और अन्य जरूरी काम करने वाले साथी अपने अपने क्षेत्र में रेलवे के संसाधनों का अनुरक्षण और मेंटेनेंस करते हुए गाड़ियाँ चलाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे सरकारी कार्यालय से जुड़े हुए जैसे वित्त, स्टोर्स, डॉक्टर्स, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे चिकित्सा विभाग के कोरोना वॉरियर अलग अलग तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। जगह जगह पर हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, क्वारंटीन वार्ड्स बनाए हैं, ज़रूरी संसाधन उपलब्ध करे हैं। हमारे डॉक्टर्स ने सफाई का काम बड़े अच्छे तरह से किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन वाला काम पूरा करते हैं और इसी बीच में टेली मेडिसिन से हमारे रेल कर्मियों को उन्होंने अपने घर बैठे ही उपचार करने का भी एक साधन प्रस्तुत किया है। हमारे रेल सुरक्षा बल कर्मियों को उनके सुरक्षा दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध फोर्स के रूप में जाना जाता है, पर इस महामारी ने उनका एक दूसरा रूप सामने दिखाया है, जिसमें उन्होंने अपने इसके महामारी के प्रसार को रोकने के लिए इस लॉकडाउन में मानवीय दृष्टिकोण को पेश करते हुए असहाय और गरीब लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था का जिम्मा अपने हाथ में लिया है और अब तक हज़ारों लोगों को भोजन करा चुके हैं। इस उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे ने मिलकर अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके पास भोजन का प्रबंध नहीं था और जो फंसे हुए थे, उनको भोजन का सामान उपलब्ध कराया है। इस सेवा कार्य में हमारे स्काउट गाइड, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड के साथी और सिविल डिफेंस के हमारे साथी कर्मी भी लगे हुए हैं। हमारे अधिकारियों और हमारे कर्मचारियों ने स्वेच्छा से पीएम केयर्स फंड में एक दिन के वेतन को योगदान देकर अपना एक आर्थिक कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा हमारे जगह जगह पर छोटे छोटे स्टेशनों पर भी हमारे कर्मचारी अधिकारी योगदान देकर उन लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं जिनके पास अभी कोई भूख मिटाने का साधन नहीं है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है साथियों। जब ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था और ये आवश्यक था कि हम लोग फेस कवर और सैनिटाइज़र अपने साथियों को दें और बाज़ार में उसकी उपलब्धता नहीं थी, तो हमारे रेल कर्मियों ने अपने इनोवेटिवनेस को यूज़ करते हुए सैनिटाइजेशन बनाने का काम शुरू किया और फेस कवर बनाने का काम भी शुरू किया है, जिसको सभी लोगों को बांटा गया है नियमित रूप से और उसके चलते हमारे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना अनुरक्षण और रेल संचालन वाला काम पूरा किया है। इसी तरह हम लोगों ने स्पेशल कोचेज़ को कन्वर्ट किया है एज आइसोलेशन वार्ड्स और करीब 540 और 130 करीब 700 कोचेज़ में हम लोगों ने हज़ारों बेड्स की तैयारी कर ली है, जो किसी भी वक्त देश के सेवा में समर्पित किए जा सकते हैं। इसी तरह कमी को देखते हुए जो डॉक्टर्स को कवरऑल चाहिए होता है पीपी का, उसका भी एक इजाद एक तरह से हम लोगों ने किया है और इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दिया है। और रेलवे वालों ने दिखाया है कि हम रेलवे वाले सिर्फ रेल चलाना नहीं जानते, आवश्यकता पड़ने पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हम सबका साझा युद्ध है और इस युद्ध में हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं और निरंतर निश्चय ही जीत हमारी होगी साथियों। लेकिन हमें इसके लिए दिए हुए नियमों का पालन करना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और फेस कवर लगा कर रखें, अपना व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखें, हाथों को साफ़ करके रखें, अपने ही औजारों को यूज़ करें जहाँ तक संभव हो और अपना बचाव करें, अपने सामने वाले का बचाव करें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके जज्बे और कर्तव्यनिष्ठा की वजह से
और हमारा जो एक सफल साझा प्रयास है, हम सब इस कोरोना महामारी की लड़ाई में देश में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। और इसी के साथ मैं इस रेलवे सप्ताह के उपलक्ष्य में आप सबको फिर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। जय हिंद।